बात करते हैं प्रदेश में मौसम की। बारिश रुकने के बाद तापमान गिरेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, प्रदेश में अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। आज से बारिश खत्म हो जाएगी और बादल छाने जैसी गतिविधियों में भी कमी आएगी। लगभग एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरेगा। हालांकि मिंचोंग तूफान का असर राजस्थान में नहीं होगा, लेकिन जो वर्तमान में मावठ चल रही थी उस मावठ में बारिश की गतिविधियों में और बादल छाने में जो रोजाना सुबह दिखाई देता था, हालांकि कोहरा होता है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी वैसे भी कम होती है, तो मौसम का आकलन कर पाना सुबह के लिहाज से मुश्किल हो जाता है कि दिन भर बारिश रहने वाली है या फिर जैसे जैसे दिन खुलने लगता है और उसके बाद प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ के असर की तस्वीरें इन दिनों में हमने देखी, लेकिन अब वो असर कम होगा। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जैसे जैसे बारिश का असर रुकेगा वैसे वैसे तापमान और गिरेगा, यानी कि बारिश जब रुक जाएगी, बारिश थम जाएगी तो सर्दी और ज्यादा तेज बढ़ेगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से खत्म होने की जानकारी मौसम विभाग दे रहा है। बारिश और बादल छाने जैसी जो गतिविधियां हैं उसमें कमी आएगी। लगभग एक सप्ताह का ये पूरा काल रहेगा जब तक मौसम शुष्क रहेगा और उसके बाद में हो सकता है कि कोई नया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव हो और उसके बाद में हल्की मावठ फिर से हो। लेकिन किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, अपनी फसलों को लेकर के वो संतोष में है, खुश है। जिन फसलों की बुवाई की है उसको लेकर के लगभग अब जब से बुवाई कर रहे हैं तब से मावठ की 2 बारिश पड़ चुकी है, तो चेहरे पर एक संतोष भी है। लेकिन उत्तरी हवाओं के प्रभाव से 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना। हालांकि जो मिंचोंग तूफान है उसका असर किसी भी तरह से राजस्थान में नहीं होगा, इस चीज की जानकारी भी मौसम विभाग ने दी। तो बारिश रुकने के बाद में तापमान गिरेगा। अब तक बारिश जारी थी, कल भी छितराई बारिश होती रही, परसों भी इस तरह का माहौल था। हालांकि मौसम विभाग का अंदेशा जो था 3 दिसंबर का वो ठीक था। 3 दिसंबर की शुरुआत बारिश के साथ, तेज सर्दी के साथ, लेकिन जैसे जैसे बारिश अब रुकेगी सर्दी और बढ़ेगी। हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या आलम है सर्दी का माउंट आबू में, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सर्दी और ज्यादा तीव्र होती हुई नजर आ रही है। क्या फिलहाल माउंट आबू की तस्वीरें सर्दी के लिहाज से? देखिए जयती, जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी वो सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। जहां 3 दिसंबर को तापमान गिरने की जो संभावनाएं जो जताई थी वो यहां पर प्रबल होती हुई नजर आ रही है और आज माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है 2 डिग्री पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो तापमापी का पारा है लगातार गिरेगा और कुछ दिनों में जो ओस की बूंदें हैं बर्फ में यहाँ पर तब्दील होती हुई नजर आएगी। सुंदर नजारा देखिए माउंट आबू की इस ऐतिहासिक नक्की झील से, जो कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है अपने आप में यहाँ पर निखर के आ रही है। हालांकि आज यहाँ पर मौसम साफ है, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी का दौर है वो जारी है, क्योंकि कल देर शाम से माउंट आबू की वादियों में जो सर्द हवाएं हैं कहीं न कहीं व्यक्ति को हाड़ कपकपाने पर मजबूर करती हुई नजर आ रही है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, इसके अलावा अगर सैलानियों के लिहाज से बात की जाए तो तेज सर्दी के मौसम में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। पर्यटन के लिहाज से किस तरह से दिन आगे बढ़ते हुए और ज्यादा समृद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं माउंट आबू में? देखिए जयती, पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू की सर्दी अपने आप में विशेष महत्व रखती है और इस सर्दी के सीजन में पर्यटक माउंट आबू का रुख करते हैं। हालांकि वीकेंड पर 2 दिन ऐसे होते हैं, शनिवार रविवार या अन्य कोई छुट्टी हो, उस दिन माउंट आबू में जो पर्यटकों की भरमार देखने को मिलती है और सुबह के समय माउंट आबू की इस नक्की झील के किनारे कहें या तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर सैलानी इस खूबसूरत मौसम का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सैलानी है वो नक्की झील के किनारे पर सुबह पहुंचे हैं और सर्द मौसम का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। हालांकि उनके हाथ में चाय है और कहीं ना कहीं सर्दी से बचने का जो प्रयास है वो भी यहाँ पर किया। अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? डीसा से। डीसा से। सर्दी कैसी है? बहुत सर्दी है। सर्दी को एंजॉय करने आए? हाँ, सर्दी को एंजॉय करना है। गुजरात में कैसी सर्दी है फिलहाल? तो ऐसी नहीं है गुजरात में सर्दी। ऐसी नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं है। मैडम आप बताइए, कैसे मफलर वफलर सब पहन रखा आपने? ठंडी के वजह बहुत ज्यादा है। देखिए ये जो तमाम जो सैलानी है कहीं न कहीं जयती कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है और यहाँ की जो सर्दी है दोनों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जहाँ त्योहारों का सीजन भी है, नए साल का स्वागत भी होगा, उसको लेकर के भी तैयारियां यहाँ पर जोरों पर हैं और जो आने वाले दिन है वहाँ टेम्परेचर यहाँ माइनस में जाएगा और यहाँ की जो खूबसूरती है वो भी निखर कर आएगी। जय जयती।
लेकिन कमलेश ये बताइए, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग इलाके से जहां पर बारिश के साथ में ठंड की शुरुआत हुई थी, क्योंकि पहले नवंबर के आखिरी तक सर्दी उतनी ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश होती है और उसके बाद भी ठंड महसूस होने लगती है। क्या माउंट आबू में भी मावठ का कोई असर, या फिर माउंट आबू की जो फितरत है वो खुद की एक अलग सर्द मिजाज की है? यहाँ पर सर्दी पड़ती है लेकिन मावठ का उसमें कोई ज्यादा बड़ा योगदान नहीं है। मावठ हो रही है क्या माउंट आबू में? देखिए जयती, पिछले कुछ दिनों पहले माउंट आबू की वादियों में मावठ की बारिश हुई थी। उसके बाद मौसम में यहाँ पर हल्की सी गर्मी महसूस हुई थी, क्योंकि आसमान में जैसे बादल होते हैं तो टेम्परेचर में उछाल देखा जाता है। लेकिन जैसे ही मावठ की बारिश के बाद जो आसमान से बादलों ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ा, तो माउंट आबू की जो सर्दी है फिर अपने तीखे तेवर यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि माउंट आबू की जो खूबसूरती है अपने आप में एक अलग है, क्योंकि सर्दी के सीजन में माउंट आबू सर्दी की वजह से ही पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सुबह का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, और जैसे ही सूर्य देव बाहर निकलते हैं और यहाँ की फिजाएं अपने आप में एक अलग नजारा यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। जहाँ दिन के समय गुलाबी सर्दी का एहसास होता है, तो दूसरी तरफ जो सुबह का नजारा है, उस सुबह के नजारे में ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील होती हुई, कारों की छतें कहें, जो घरों के बाहर पानी रखा हुआ कहें, वो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बर्फ में तब्दील हो जाती है। ऐसे में जो पर्यटक है इसका आनंद लेने के लिए माउंट आबू आते हैं। जी जी बिल्कुल कमलेश, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि महीनों महीनों इस मौसम का इंतजार पर्यटक करते हैं। शुक्रिया कमलेश पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।